गुरुदेव शिवोहम। श्री गुरु चरण में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। सतगुरुदेव भगवान के पहुंचने में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान आपके प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ, शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना जी होगा। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? कल क्या सुनाया था, ध्यान में रहा? मुझे कल सुना था सृष्टि युक्ति अनुभूति को महत्व दे। बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। श्रुति युक्ति अनुभूति को महत्व देंगे तो क्या होगा? सत्य का साक्षात्कार होगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। श्रुति युक्ति से मतलब वही प्रमाणिक चीज होती महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। जो सदा रहने वाली सत्य है, इसके अलावा सब वो संसार ही है। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णीत जो वस्तु होती है ना, वह ध्रुव सत्य होती है। क्या होती है? ध्रुव सत्य। हाँ, ध्रुव। इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इस सूत्र को तो भले नोट कर लेना चाहिए। श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णीत वस्तु ध्रुव सत्य होती है। उसका खंडन करने की सामर्थ्य, निषेध करने की, बात करने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। यहाँ पर पहले जो सुनाया करते थे ना, श्रुति प्रमाणिक मत धर्म निष्ठा,
तयेव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश है। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, अर्थात जो इन प्रमाणों को महत्व देगा वही केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा करेगा, वही आत्म तत्व को जानना चाहेगा। और जो श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निष्ठा करते ही नहीं, बताओ आत्म तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि श्रुति माता ही आत्म तत्व को परमार्थ बताती हैं। बाकी सब जो है वो सारे के सारे अनित्य असार आदि हैं। और श्रुति माता को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी हैं वह कहने का मतलब कुछ न कुछ अपने हिसाब किताब से ही बताते हैं। तो यहाँ पर कोई सीपी की चांदी को सत्य समझ करके पागल हो रहा हो तो सचमुच में वह मालो माल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो श्रुति माता जो कहती हैं वही यथार्थ होती हैं। बाकी जो कथन है ये सारे के सारे कथन सीपी में प्रतीयमान चांदी के समान ही होते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। भाई प्यास बुझेगी तो असली जल से बुझेगी, मृग तृष्णा के जल से प्यास थोड़े बुझेगी। नहीं जी, नहीं बुझेगी ना। जी महाराज। ये रहस्य अपने को बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है, या अपने को बहुत अच्छी तरह से निष्ठा बना लेनी, सम्यक प्रकाश से निश्चय कर लेना है। मृग तृष्णा के जल से कभी भी प्यास की निवृत्ति नहीं होती है, सच्चे जल से ही प्यास की निवृत्ति होती है। बस इस रहस्य को समझ करके फिर अनेक सूत्रों पर मंथन करते रहना चाहिए। जैसे अभी ये सूत्र सुनाया गया, एक तो श्रुति प्रमाण होता है और एक जो दूसरा क्या कहेंगे, किस प्रमाण के नाम से बोलेंगे? कौन सबसे ज्यादा विवेकी देखते हैं? देखें, युक्ति प्रमाण। नहीं वो तो फिर गड़बड़ हो गई। यहाँ पर श्रुति प्रमाण आ गया तो चलो कोई बात नहीं, श्रुति युक्ति अनुभूति इन तीन प्रमाणों को छोड़ करके यदि कोई अन्य प्रमाण से सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो उस प्रमाण का नाम क्या होगा? वो तो महाराज खुद का उनका ही कुछ प्रमाण ही अपने मन की प्रमाण मान लेता वो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और कोई साधक बताना चाहे यहाँ पर तो? श्रुति समर्ति। अच्छा, आवाज तो आपको साफ आ रही नहीं आ रही? आ रही है गुरुदेव। आ रही गुरुदेव। फिर जब ये कह दिया गया कि श्रुति युक्ति अनुभूति ये तीन जो प्रमाण है ये यथार्थ सत्य का बोध करवाते हैं, बाकी का जितना भी कचरा उसको किस प्रमाण से कहेंगे? तो फिर आप तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो शायद कर ही रहे हो। उस प्रमाण को किस नाम से कहेंगे? ये कह रहे हैं जो मूर्खों का प्रमाण होता है, इसके लिए कथन किया गया। आप तो समझ में आ गया क्या? जी हाँ, तो यहाँ बस श्रुति युग स्मृति ये कुछ नहीं बोलना, क्योंकि जब ये आ गया तो आ गया। ये तो यहाँ पर थोड़ा जिज्ञासु कोई सूक्ष्म दृष्टि से कुछ रहस्य समझ सकता है या नहीं, इसलिए प्रश्न किया गया। ये
श्रुति युक्ति अनुभूति को छोड़ करके जितने भी प्रमाण हैं उस प्रमाण को किस नाम से संबोधित किया जाएगा, उस प्रमाण का क्या नाम रखेंगे, क्या कह सकते हैं उस प्रमाण को। प्रश्न यह है। अब तो समझ में आ गया क्या? जी आ गया। हाँ, इसलिए थोड़ा क्या है कि बोले तब थोड़ा सावधान रह करके, क्योंकि फिर ये श्रुति युक्ति अनुभूति ये फिर मूर्खों के प्रमाण में ना आ जाए कहीं पर। श्रुति युक्ति अनुभूति को छोड़ करके बाकी जो भी नासमझों की कल्पनाएं हैं उसको किस प्रमाण के नाम से कह सकते हैं? कुछ नाम ध्यान में आ रहा हो तो? नहीं आया ना? आवाज आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। आज तो आ रही है। चलो, वो राम लोक जी मत ने होता है कुछ हिम्मत क्या? तो की ना बाकी। क्या महाराज जी? आपने तो कुछ हिम्मत तो की ना कम से कम। लोक मत, लोगों का मत। हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ उस प्रमाण का नाम पहुंच रहे, इसको किस प्रमाण के नाम से कहेंगे? ये तो अपना मनोमय प्राण होगा और तो क्या प्रमाण। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से और कोई साधक बोलना चाहे तो किस प्रकार से बोलेंगे इसको? गुरुदेव, असार प्रमाण, इसका कोई सार नहीं निकलता हो, असार प्रमाण। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कोई बोल के देखो, देखें। मिथ्या प्रमाण। चलो, बहुत अच्छा। और भी कोई साधक? एक महाराज जी प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये तो फिर सिद्ध हो जाएगा ना। ऐसे तो फिर 6 प्रमाण होते हैं। यहाँ पर जो प्रमाण की चर्चा चल रही ना, यहाँ पर अभी श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णीत वस्तु के बारे में बताया गया, उसी प्रकार से अपने को बताना। वो इनको, यहाँ परमार्थ वो इनसे शायद भिन्न होगा। परमार्थ सत्य के साक्षात्कार के लिए चर्चा चल रही है ना। और वो प्रमाण तो, प्रत्यक्ष प्रमाण तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी विषय का साक्षात्कार होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्येक अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो कहेंगे। परंतु यहाँ पर तो सत्य के साक्षात्कार की विवेचना चल रही। परमार्थ का जो बोध होता है उसमें श्रुति युक्ति अनुभूति इन तीनों प्रमाणों से जो निर्णीत वस्तु हो जाती हैं वह ध्रुव सत्य होती हैं। इनको छोड़ करके बाकी जो प्रमाण होता है उसको क्या कहेंगे, ये अभी जिज्ञासा का विषय है। यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहे तो अपने अनुभव से। अश्रुति प्रमाण। नहीं, ऐसा नहीं, अश्रुति प्रमाण भी नहीं कह सकते। नाम श्रुति का नाम ले आना ही नहीं चाहिए अंदर, क्योंकि श्रुति का आएगा तो फिर वही बात होगी। और अश्रुति जो कहने का मतलब होती भी नहीं ना। बस, और कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं।
ध्यान में ही नहीं है महाराज, बोला गई तो। चलो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव निराधार प्रमाण। हाँ ठीक बात है, परंतु ये किसी शास्त्र में नहीं आता ना कहीं पर निराधार, भले धर्म शास्त्रों में भी आए तो भी मान ले कि भाई चलो इसका नाम तो आया ना। तो मनगढ़ंत बात है महाराज। हाँ अब की बार आप बहुत अच्छा बोले, ये बात कुछ और विशेष है, ऐसे बोल दे तब तो और विशेष हो जाती है। काल्पनिक प्रमाण। क्या है? काल्पनिक प्रमाण। हाँ काल्पनिक प्रमाण भी कह सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सुन सकते हैं। और कोशिश करके देखो, वेदवादियों का और कोशिश करके देखो, देखें। वेदवादियों का मनमुखी प्रमाण। हाँ चलो ये भी अब की बार और अच्छा बोले, धन्यवाद है। वो कानक गीता पढ़ ले, भागवत पढ़ ले चारों वेद, सदगुरु के उपदेश बिना मिटे न मन की खेद, मिटे न मन की खेद, वेदे ही चिकित्सा जाने, पूरा करे निदान द्वापा करे ठिकाने, मनमुख कर कर ज्ञान बहुत सा रह गया रीता, राम बख्श सत कहते गुरु संग पढ़ ले गीता। तो बिल्कुल इसको मनगढ़ंत प्रमाणी कहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और किसी के ध्यान में कुछ आ रहा हो तो? गुरुदेव संसारियों का सांसारिक प्रमाण। चलो अच्छी बात है। और कोई? और ध्यान में नहीं आ रहा है ना? तो इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए ऐसा। यदि कोई इस प्रकार से प्रश्न हो तो आत्यों आत उसका निर्णय करना चाहिए। इतना टाइम लगे तो फिर बाकी का काम तो छूट ही जाएगा ना एक तरह से। वेदवादियों का प्रमाण। चलो ये भी ठीक बात है, परंतु वो वाली बात नहीं हुई। देखो थोड़ा रहस्य बता देते हैं। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के जो मूर्खों की युक्ति और श्रुति प्रमाण आदि से विरुद्ध जो कुछ भी कचरा होता है ना, इन सबको अटकल गीता व दादा प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? अटकल गीता और दादा प्रमाण, अर्थात ये लटकी ताकत पर किसी को कुछ भी मनवा देते हैं। परंतु यहाँ पर संकेत था ही नहीं, यहाँ पर प्रश्न था कि श्रुति युक्ति अनुभूति को छोड़ करके बाकी जो है उसको कौन सा प्रमाण कहेंगे। तो साधक जो होते हैं ना, उनको इतना अलर्ट रहना चाहिए कि तुरंत बोल जाना चाहिए कि बाकी के जो प्रमाण होते वो तो प्रमाण होते ही नहीं। अरे प्रमाण तो केवल मात्र यही है, श्रुति युक्ति अनुभूति को छोड़ करके बाकी कोई प्रमाण होता है क्या? उनके साथ में प्रमाण शब्द लगता ही नहीं। और यदि प्रमाण शब्द लग रहा तो फिर तो वो भी तो प्रमाणित हो रहे हैं ना। तो संकेत थोड़ा इस जगह पर करवाना चाहते, कोई साधक बोले कि भाई सचमुच में प्रमाण तो यही है, क्योंकि यदि विकल्प छोड़ दिया गया तो उस विकल्प को तो कई काम ले सकते हैं कि भाई चलो श्रुति युक्ति अनुभूति को छोड़ करके भी कोई प्रमाण होता है, अपने ये समझ में नहीं आ रहा तो उस प्रमाण को पकड़ ले, तो आस्था तो बैठी रह जाएगी ना थोड़ी बहुत। इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से निषेध करना होता है कि इसको छोड़ करके और कोई प्रमाण होता ही नहीं। हाँ वैसे देखा जाए तो श्रुति प्रमाण के अंतर्गत स्मृति व सूत्र को ग्रहण किया जाता है,
परंतु फिर भी है मुख्य रूप से तो श्रुति को ही प्रमाण कहा जाएगा न, क्योंकि श्रुति के अनुकूल होने पर ही स्मृति प्रमाण होती है, श्रुति के अनुकूल होने पर ही सूत्र प्रमाण होता है। अर्थात भगवद गीता यदि उपनिषदों के अनुसार सत्य का बोधन करवाए तब तो ये आदरणीय होती हैं, प्रमाणित होती हैं। और श्रुति माता से विरुद्ध होकर के जैसे कोई रानी राजा से विमुख चले, उल्टी चले, तो बताओ वह आदरणीय होगी क्या? नहीं जी, नहीं होगी। और ये ब्रह्मसूत्र जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं, ये तो श्रुति माता का बेटा है। तो बताओ यदि बेटा माँ से विरुद्ध चले तो बेटा बेटा होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा पुत्री ना, होगा। हैं? आदरणीय हो सकता है क्या? नहीं जी, वो कौन कुपुत्र होगा। बस बस बात यही है। इसलिए यहाँ पर महत्व श्रुति प्रमाण का हुआ या दूसरे प्रमाणों का? श्रुति प्रमाण का। श्रुति माता जो कथन कर रही हैं वही भगवद गीता में मिलेगा, ब्रह्मसूत्र में मिलेगा। उससे अणु मात्र भी यदि अलग जा रहे हैं तो वह फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। तो स्मृति व सूत्र को तभी प्रमाणित माना जाता है जब वह श्रुति के अनुकूल हो। श्रुति से विरुद्ध होकर के वह कभी प्रमाणित होता ही नहीं। आ गया समझ में? जी हुकुम। हाँ, यहाँ पर थोड़ा साधकों को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी हम गड़बड़ कर देते हैं ना तो ये गड़बड़ आगे चल करके बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। श्रुति माता ने जो निषेध किया न, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, आत्म तत्व को जान करके ही ये जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। रीते ज्ञानान मुक्ति, ये जो कथन किया गया ना, तो ये एक प्रकार से निषेध करने के लिए ही तो कथन है। तो यहाँ पर एक बड़ा विलक्षण सूत्र निकला, और वह सूत्र ये होता है कि जो जिज्ञासु निषेध से अर्थात अपवाद से डरता है, समझ लेना चाहिए वह सचमुच में सत्य का साधक है ही नहीं। हाँ, निषेध करने से जिसको डर लगता है, छोड़ने से जिसको डर लगता है, जो त्यागना नहीं चाहता, तो उसको ज्ञान कहां से हो जाएगा? तो यहाँ पर जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो फिर तो चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, समझना तो उसी को होगा ना। इसलिए प्रमाणों के बारे में भी केवल और केवल मात्र ये प्रमाण ही परम प्रमाण है, बाकी तो सब कचरा होता है। उसके साथ में प्रमाण लगा करके भी उनका अनादर करना होता है। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। हाँ, ये जिनमें जितनी सामर्थ्य होगी ना वह उतने ही अंशों में महान बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे क्या समझ में आया, क्या ग्रहण करना अपने को, क्या निष्ठा बनानी है? श्रुति युक्ति अनुभूति सुनिर्णित प्रमाण। बस यहाँ पर केवल और केवल मात्र श्रुति माता को ही महत्व देना है। श्रुति माता को महत्व देंगे तो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही ध्रुव सत्य है, वास्तविकता वही है। नहीं, वो तो सूत्र का सिद्धांत के निर्णय के लिए कहा गया। यहाँ प्रश्न फिर दूसरा खड़ा हो गया, श्रुति माता को हम परम प्रमाण समझ लेंगे तो इसका फल क्या मिलेगा अपने को? सत्य का साथ साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 100% सत्य और खरी बात है।
परंतु अभी थोड़ी देर पहले जिस भाषा में बोला गया उस भाषा में बोल के दिखाओ कोई। श्रुति माता को परम प्रमाण समझ लेंगे। बस इस प्रकार से साधक पीछे रह जाते हैं। वो यहां पर तो अपनी खोपड़ी में यही घूमते रहना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया क्या, श्रुति प्रमाण एक मत है स्वधर्म निष्ठा। अरे श्रुति माता का को जो प्रमाण समझ लेंगे उनकी स्वधर्म में निष्ठा हो जाएगी। कथन नहीं किया गया क्या थोड़ी देर पहले? किया गया महाराज जी। हाँ, इसीलिए तो सावधान रहना होता है। कब किस जगह किस प्रकार से प्रश्न कर ले, अपनी बुद्धि के घोड़े ना यहाँ पर थोड़ा ठीक तरह से दौड़ाना होता। तो भाई यहाँ पर यदि स्वधर्म में निष्ठा करनी है तो इसके लिए स्वधर्म परधर्म की जो चर्चा चल रही थी ना, स्वधर्म में निष्ठा तभी हो सकती है जब हम श्रुति माता को ही परम प्रमाण समझे। श्रुति माता को परम प्रमाण समझने वाला कल्प कल्पांतरों तक भी स्वधर्म में निष्ठा नहीं कर सकता है, क्योंकि श्रुति माता जो है परमार्थ तत्व का निरूपण करती हैं और बाकी सब जो है अस्थि भांति प्रिय का निरूपण करने वाली श्रुति माता होती हैं और नाम रूप का कथन करने वाले बाकी सब जो कुछ भी हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। बताओ, नाम रूप के कथन से जीव कृतार्थ होता है या अस्थि भांति प्रिय के साक्षात्कार से? अस्थि भांति प्रिय साक्षात, अस्थि भांति प्रिय को जान करके ही तो कृतार्थ होता है। तो अस्थि भांति प्रिय का साक्षात्कार करना हो तो श्रुति माता को प्रमाण समझना होगा, श्रुति माता को महत्व देना होगा। जैसे अपने नाम में निष्ठा होती है ना, कितनी भयंकर नींद क्यों नहीं आ रही, वो नाम लेकर के पुकारे तुम तुरंत ही उठ जाते हैं। जैसे देह में आस्था होती, जैसे नातम भोग पदार्थों में आस्था होती है, ममता ममता होती है, सत्य तो प्रिय तो रमणीय तो बुद्धि होती है, बस उसी प्रकार की आस्था श्रुति माता में हो जाए। श्रुति माता को ही प्रमाण समझ ले और श्रुति माता के सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं। अर्थात श्रुति माता जैसा कथन करती हैं वैसा कथन एक वेश्या भी क्यों न करती हो, उसे महत्व देना होता है। और श्रुति माता को छोड़ करके चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान भी क्यों न हो, अरे यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को तो यहाँ तक कह देते हैं, युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालकादपि अन्य तृणमेव त्याज्यम अभ्युक्तम पद्म जन्मना। श्रुति के अनुकूल जो चर्चा होती है वो एक छोटा सा बच्चा भी कहे उसे सिर पर धारण करना चाहिए, और इसे विरुद्ध जो है वो मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे उसे भी तिनके के समान तोड़कर फेंक देना चाहिए। तो यहाँ साधकों में इस प्रकार का पावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा पावर जिनमें होगा वही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा, क्योंकि वह किसी का डमरू नहीं बनेगा, किसी की भी कठपुतली बनेगा नहीं। और सचमुच में वही भेदवादी व पामर पुरुषों से बच सकता है, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य बड़ा विलक्षण हो जाता है, उसको भटकाने की सामर्थ्य किसी में सचमुच में होती ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर महाराज। हाँ, हम सचमुच में भटकते हैं, बोध नहीं होता है। इसका यही कारण होता है कि जो नींव होती है वो अपनी मजबूत नहीं होती है। हमें ऐसा निश्चय ही नहीं होता है कि मुक्ति कर्म से होती है, उपासना से होती है, तो ज्ञान से होती है।
मुक्ति कर्म उपासना दोनों से होती है, उपासना ज्ञान दोनों से होती है, अथवा कर्म और ज्ञान दोनों से होती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के निश्चयों से हम अपने आप को घेरे हुए रहते हैं, इसलिए सचमुच में बात बनती ही नहीं। और ये जीव बेचारा ऐसे ही भटकता रहता है, कभी क्या कल्पना करता है, कभी क्या कल्पना करता है। तो कल्पना से तो सचमुच में काम चलने वाला है ही नहीं, काम बनने वाला होता ही नहीं। अच्छा, विचार करके देखो, जो सचमुच में परमार्थ सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, उसके लिए अभी जो बताया गया उस दृष्टि से देखा जाए तो प्रम प्रमाण किसको कहा जाएगा? श्रुति माता। श्रुति माता को कहा जाएगा। अब बताओ, अपने मन बुद्धि की जितनी भी कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं काम करेगी क्या? नहीं करेगी। नहीं महाराज जी, हाँ, उनको धरी की धरी रहने दो। ये कल्पना काम करने वाली वास्तव में है ही नहीं। इसलिए यदि अपने को ठीक ठीक बोध नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए हम हमारे मन बुद्धि को महत्व दे करके संसार को बनाए रखकर फिर ही सत्य का साक्षात्कार करना चाह रहे हैं, तो अंततोगत्वा बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत बड़ा यहाँ नुकसान हो जाता है। आ गया ना बहुत अच्छी तरह से समझ में? बिल्कुल आ गया जी महाराज। हाँ, तो यहाँ पर इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हम सचमुच में समझ नहीं पाते हैं, अथवा ऐसा समझो कि अपनी वासना इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि हम श्रुति माता को नजरअंदाज कर देते हैं, उस प्रमाणों को जानते हुए भी उनकी अवहेलना कर देते हैं, और अपने मन में जिस प्रकार की वासना होती हैं उसी वासना के अनुसार हम प्रवर्त निवर्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर तो जागने से लेकर के सोने तक जिनकी प्रत्येक क्रिया चेष्टा श्रुति माता के अनुकूल हो, गुरुदेव के अनुकूल हो, ऐसा साधक ही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। बाकी अपने मन बुद्धि की कल्पना से यदि सचमुच में अपना कल्याण होता तो अनादि काल से लेकर के अब तक कभी न कभी हम कृतार्थ हो गए होते, कभी न कभी हम कल्याण को उपलब्ध हो ही जाते। परंतु वर्तमान में हमारा उपस्थित होना ये डंके की चोट से सिद्ध करता है कि अभी तक हम कृतार्थ नहीं हुए हैं, अभी तक सचमुच में सत्य का साक्षात्कार हुआ ही नहीं। तो बताओ, सच्चे साधक मन बुद्धि को, अपनी कल्पनाओं को महत्व देंगे अथवा श्रुति संत शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करेंगे? श्रुति युक्ति अनुभूति के। हाँ, यहाँ पर सत्य कहे तो ज्यादा समझना होता ही नहीं। ये तो सत्य बात कहे ना, तो ये तो बेवकूफी से, मूर्खता से, उल्टी समझ से, ना समझी से काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वरना यहाँ पर तो एक पल भर का काम भी नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम, फूल को मसलने में समय लगता है परंतु मोक्ष होने में समय लगता ही नहीं। अब विचार करके देखो, जब शास्त्र संत ऐसा कह रहे और हम तो पता नहीं कितने वर्षों के हो गए, कितने वर्षों से सुनते आ रहे, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला अपने मन बुद्धि का ही है। हम अपने मन बुद्धि को महत्व दे करके फिर ही हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इसीलिए ये दुर्लभ आत्म तत्व ठीक ठीक प्रकाश से प्रकाशित तो होता ही नहीं, जगमगाता ही नहीं, इसका ठीक ठीक बोध होता ही नहीं। हाँ, किसी को संशय हो तो बोल देना ना।
वास्तव में ऐसे ऐसे सूत्र कितनी बार बड़े बड़े विलक्षण सूत्र सुनाए हुए, परंतु साधकों की जैसी स्थिति होनी चाहिए, जैसी समझ होनी चाहिए ना, वैसी नहीं बनती। इसका मूल कारण यही होता है कि मन बुद्धि को बहुत ज्यादा हमने महत्व दे रखा है। हम कुल मिलाकर के अपने मन बुद्धि जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, उसी के अनुसार हम चलना चाहते हैं। और जब तक उसके अनुसार चलेंगे तब तक तो सच्ची बात है, अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। यहाँ पर भले ये हो सकता है कि संसार के क्षेत्र में हम अपनी अक्ल होशियारी से काम करें, कोई बात नहीं है, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए तो पूर्ण रूप से हमें शास्त्रोक्त रीति से ही चलना होगा ना। और इसमें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, हाँ, शास्त्र को जो प्रमाण समझेंगे, शास्त्र की मर्यादा में जो चलेंगे, वही तो विद्या के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। वरना विद्या और ज्यादा पुष्ट हो जाएगी, ऐसी पुष्ट हो जाएगी कि सचमुच में ये निवर्त होने वाली फिर है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? श्रुति माता को। श्रुति माता को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रुति माता को महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कैसे पता चलेगा? बाहर तो संसार में मैं तो दे रहे ना महाराज। हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर भी पता तो चल रहा ना, कभी हम संसार में उलझ रहे हैं तो कम से कम इसको भी एक प्रकार से ज्ञान कहते, ध्यान रखना। लोग यहाँ पर अपने को अज्ञानी समझने में बहुत बड़ी एटी करते हैं, सोचते कि नहीं नहीं हम अज्ञानी किस बात के, तो समझो यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। वास्तव में अज्ञान को जानना ही ज्ञान होता है। मैं कितना अज्ञानी हूँ ऐसा जानना भी ज्ञानी के लक्षणों में कुछ लक्षण होते हैं, परंतु अज्ञानी होकर के भी हम ये आग्रह कर बैठे नहीं नहीं हम अज्ञानी नहीं हैं, तो बताओ संसार में ऐसी कोई सत्ता शक्ति है कि उसको ज्ञान रटा सके, ज्ञान का बोध करवा सके? वे नहीं करवा सकते ना। इसलिए ये सूत्र बड़ा विलक्षण होता है कि हम अपने को अज्ञानी समझे। सचमुच में जो अपने को अज्ञानी समझते हैं वही सच्चे साधक होते हैं, सच्चे जिज्ञासु होते हैं। और जो समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो ज्ञानी हैं, तो समझ लेना भगवान नारायण भी शायद कृपा कर सके, उनमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनको यथार्थ बोध करवा सके। जय हो आप। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर तो द्वैत नाम की चीज होती ही नहीं। आप ज्ञानी हो तो किसी न किसी के ज्ञानी हो ना, तो सिद्ध तो द्वैती हो रहा ना एक तरह से। परंतु मैं अज्ञानी हूँ, ये तो अविद्या अवस्था में बैठ करके बोल रहे हैं, तो हम अज्ञानी हो सकते या नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते। और यदि हम अपने को अज्ञानी समझेंगे तभी तो हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ क्रिया चेष्टाएं करेंगे, वरना क्रिया चेष्टा का यहाँ पर कोई महत्व होगा ही नहीं। क्या करना क्या नहीं करना जिसकी विशेष रूप से आवश्यकता हम समझेंगे फिर क्या? नहीं समझ। हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात होती है, इसको थोड़ा अपने को विशेष रूप से स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इस रहस्य को समझे बिना सचमुच में किसी भी साधक में क्रांति नहीं आ सकती है। सचमुच में सत्य कहे तो वो बैठा ही रहेगा। वो यदि कीर्तन कर रहा तो जीवन भर कीर्तन करता रहेगा, नाच रहा तो नाचते रहेगा, और
वो जब तक तीर्थवर्थ पूजा पाठ करा तो जीवन पर यही करता रहेगा, परंतु वास्तव में वह कृतार्थ नहीं हो पाएगा। चलो तो फिर इसके अनुसार चिंतन मनन करना हो, ठीक है ना। तो वास्तव में हम श्रुति युक्ति अनुभूति को अथवा ज्यादा समझ में ना आए तो भी श्रुति माता को कितना महत्व देते हैं। यहाँ पर जो थोड़ी और विशेष समझ वाले साधक होंगे तो थोड़ा इसे यदि ऊंचा समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि हम सचमुच में गुरुदेव को कितना महत्व देते हैं। आ रहा समझ में? क्योंकि जो श्रुति माता को महत्व देते हैं वे ही गुरुदेव को महत्व दे सकते हैं, क्योंकि श्रुति माता ज्ञान को ही बंधन का कारण बताती हैं और ज्ञान से उसकी मुक्ति होती है। तो ज्ञान व गुरुदेव एक ही है या अलग अलग है? एक ही होते। हाँ, तो बस यहाँ मंथन करते रहना चाहिए कि हम संसार को, अपने नाते रिश्ते को, अपने मन बुद्धि को कितना महत्व देते हैं, गुरुदेव को कितना महत्व देते हैं। फिर हम निर्णय निकाल सकते हैं कि हम संसारी ज्यादा है या सचमुच में जिज्ञासु ज्यादा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहना इसका विचार मंथन, है ना। दृढ़ता से करना, सच्ची बात। इन रहस्यों को समझेंगे नहीं ना तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। यहाँ पर जैसे सचमुच में किसी को भयंकर दर्द हो रहा हो और वह उसे छूटने के लिए छटपटाए, वैसे अपने में तड़पन होनी चाहिए। हम थोड़ी बहुत छटपटाने चाहिए, थोड़ी बहुत सचमुच में जिज्ञासा होनी चाहिए। मनोरंजन नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, ये जानकारियां प्राप्त नहीं करनी है। सचमुच में सच्ची तड़पन जागृत होती है। जैसे भोजन पर बैठने के बाद में भोजन न आए 5-15 मिनट तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही सचमुच में जब ये जिज्ञासा जागृत होती है, ऐसी तड़पन जागृत होती है तो सचमुच में बातें कुछ और हो जाती हैं। संसार का सत्व महत्व रहता ही नहीं, वो कहीं पर अटकते ही नहीं। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसको कहीं पर बांध दे, अटका दे या इधर उधर भटका दे। तो इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना, यही जीवन का सार होता है, यही परमार्थ होता है। ठीक, फिर करो चिंतन मनन, है ना। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों पर। शिवोहम। आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी जय। हमारे सतगुरु प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम भावी। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी, प्रणाम। शिवोहम।